सो स्टूडेंट्स आप सभी का मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है, राइट? सो स्टार्ट करने से पहले एक बार कंफर्म करो, एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? यस और नो? Yes, sir. इज द स्क्रीन विजिबल? यस और नो? Yes, sir. ओके, ओके। ओके स्टूडेंट्स, देखो तो हम लोग जो पिछले क्लास में किए थे स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान देंगे तो लास्ट क्लास में हम लोग नॉर्मल्स के बारे में सीखे थे, है ना? नॉर्मल फोर्सेस के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। हम आपको ये बताए थे कि जहाँ भी कांटेक्ट होगा, मतलब ऐसा कोई भी प्लेस जहाँ पर भी कांटेक्ट होगा वहाँ पे नॉर्मल एप्लीकेबल होता है स्टूडेंट्स, ठीक है? तो उस वहाँ पर नॉर्मल एप्लीकेबल होता है, ठीक है? मतलब कहीं पर भी अगर हमको कांटेक्ट मिले, चाहे वो सरफेस और ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट हो या दो ब्लॉक्स के बीच में कांटेक्ट हो, कहीं पर भी हमको कांटेक्ट मिलेगा तो हमारे पास वहाँ पे नॉर्मल फोर्स एप्लीकेबल होता है। समझ गए स्टूडेंट्स? और आपको ऐसा भी बताए थे कि जो नॉर्मल फोर्सेस होते हैं वो एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, मतलब एक बॉडी दूसरे पे लगाते हैं, दूसरे बॉडी भी पहला बॉडी पे लगाएगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे स्टूडेंट्स, राइट? ओके, तो ये डिस्कशन हम लोग पिछले क्लास में किए थे आपने, ठीक है? तो फर्दर आज के क्लास में हम उसी चीज़ को प्रॉपर मतलब वापस से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे बच्चों, ठीक है ना? मतलब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन टेंशन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स? देखो स्टूडेंट्स, सो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले क्लास में हम लोग ये दो कुछ नॉर्मल फोर्सेस के बारे में प्रॉब्लम्स हम लोग कुछ डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम उसी चीज़ को थोड़ा कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट? सो दो ब्लॉक्स, तीन ब्लॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग पिछले क्लास में कर लिए थे। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हम आपको कुछ एक ऐसा क्वेश्चन दे, सपोज क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, राइट? जैसे कि मान लो कि अगर हम आपको बोले कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स, राइट? दिस इज अ प्लेटफॉर्म, ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज अ प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम लोगों ने कुछ ब्लॉक्स रखा हुआ है, राइट? इस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम लोगों ने कुछ ब्लॉक्स रखा हुआ है। मान लो दिस इज अ ब्लॉक 1 और उसका ऊपर फिर एक और ब्लॉक रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, दो ब्लॉक्स है। अगर हम आपको बोले कि ये ब्लॉक जो है वो 3 kg का है और दूसरा ब्लॉक जो है वो 2 kg का है, राइट? और हम ऐसा बोले कि ये दोनों ब्लॉक्स जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ चल रहा है स्टूडेंट्स, एक 3 kg और एक 2 kg, राइट? सो अब इसमें कांटेक्ट कहाँ कहाँ होगा? एक 2 kg और 3 kg के बीच में कांटेक्ट है और एक 3 kg और ये जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के सरफेस के बीच में कांटेक्ट है। तो ये दोनों कांटेक्ट फोर्सेस मतलब दोनों नॉर्मल्स आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना? तो क्वेश्चन में क्या बोला है स्टूडेंट्स की फाइंड, ठीक है ना? क्या बोला है? फाइंड नॉर्मल, ठीक है ना? फाइंड नॉर्मल रुको थोड़ा सा जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये गोल गोल घूम रहा है, तो थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर रहा है। देखो स्टूडेंट्स, फाइंड नॉर्मल बिटवीन, फाइंड नॉर्मल बिटवीन कौन कौन सा? 2 kg एंड 3 kg, 2 kg एंड 3 kg। और दूसरा क्या बोला है? नंबर 2 में आपको बोला है कि 3 kg एंड सरफेस, 3 kg और सरफेस के बीच में। चलो बताओ स्टूडेंट्स, समझ में आया क्वेश्चन में क्या पूछा गया? यस और नो कुछ तो बोलो। Yes, sir. हाँ, तो एक 2 kg और 3 kg के बीच में लगने वाला नॉर्मल और 3 kg और सरफेस के बीच में लगने वाला नॉर्मल, तो बेसिकली दोनों नॉर्मल्स आपको कैलकुलेट करने हैं स्टूडेंट्स। बात समझ आया? अरे यस और नो कुछ तो बोलो, ठीक है ना? तो दोनों नॉर्मल्स आप बताओ Yes, कि क्या sir. हो रहा है, राइट? एक बार ट्राई करो, देन हम लोग उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है स्टूडेंट्स,
चलो एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर देते हैं, देन फर्दर आप इसके बाद वाला क्वेश्चन खुद बनाओगे। देखो स्टूडेंट्स, अगर ध्यान से देखो तो एक 2 kg और 3 kg के बीच में कांटेक्ट है, राइट। सो ऑब्वियसली 2 kg और 3 kg एक दूसरे पे इस तरीके से एक एक्शन रिएक्शन पेयर, मतलब ये नॉर्मल लगाएगा, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो मान लो ये नॉर्मल अगर N1 है स्टूडेंट्स, तो 3 kg और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 kg और सरफेस के बीच में भी कुछ इस तरीके से नॉर्मल फोर्सेस, नॉर्मल ये N2 लगेगा। तो आपको ये दोनों नॉर्मल्स कैलकुलेट करने हैं बच्चों। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते हैं, सपोज कि ये तुम्हारे पास यहाँ पे 2 kg है स्टूडेंट्स, राइट। सो यहाँ पे एक 2 kg का एक फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग यहाँ पे बनाएं तो ऑब्वियसली है 2 kg पे कितने तरीके के फोर्सेस लग रहे हैं। तो अगर हम लोग उस फोर्सेस के बारे में देखें तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम आपको बताएं यहाँ पे, ठीक है ना, जैसे कि हम आपको बताएं ये जो 2 kg का जो ब्लॉक दिख रहा है उधर में जो 2 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg के ब्लॉक में और 3 kg का ब्लॉक, देखो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे बोले कि दिस इज बेसिकली ये 2 kg ब्लॉक और यहाँ पे उसके नीचे जस्ट एक 3 kg का ब्लॉक है बच्चों, तो हम आपको बताएं ना कि नॉर्मल किस तरीके से, जैसे कि मान लो 2 kg जो है वो 3 kg पे एक नॉर्मल लगाएगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, 3 kg जो है वो भी 2 kg पे नॉर्मल लगाएगा, और ये नॉर्मल को हमने यहाँ पे N1 कंसिडर किया स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली अभी हम लोग जो भी फोर्सेस का बात करेंगे वो 2 kg पे लगने वाला फोर्स का बात करेंगे। तो 2 kg पे एक नॉर्मल लग रहा है जो 3 kg 2 kg पे लगा रहा है ऊपर के डायरेक्शन में। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स उस फोर्स को हम लोग कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, दिस इज जो बेसिकली नॉर्मल लग रहा है इधर में, तो इसको हम लोग N1 दिखाएं और इसमें कोई दूसरा कॉन्टैक्ट नहीं है। 2 kg के साथ सिर्फ 3 kg का ही कॉन्टैक्ट है, तो इसके पास सिर्फ एक N1 लग रहा है स्टूडेंट्स, राइट। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। तो उसके हिसाब से ये हो गया। अब मान लो कि 3 kg पे लगने वाले फोर्सेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सपोज आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 kg का फोर्स है, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो आपको ये समझ आएगा कि 2 kg जो है वो 3 kg पे एक नॉर्मल लगा रहा है जो N1 है ना। तो वो जो है वो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा रहा है, मतलब इधर, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग इसको N1 बोल दिए, राइट। 2 kg जो 3 kg पे नॉर्मल लगा रहा है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से N1 बोले स्टूडेंट्स, राइट। अरे यस और नो समझ आ रहा है आपको? अरे हाँ या ना बच्चों बोलो, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखो, हाँ अगर आप ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स तो आपको ये दिखेगा कि ये एक ऐसा एक सरफेस से भी कांटेक्ट में है, तो इसका मतलब 3 kg जो है वो सरफेस पे एक नॉर्मल लगा रहा है, सरफेस भी 3 kg पे एक नॉर्मल लगा रहा है, ऐसे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना। सरफेस भी 3 kg पे एक नॉर्मल लगा रहा है और वो नॉर्मल बेसिकली कितना है स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं N2 है, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी 3 kg पे लगने वाला फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो 3 kg पे जो लगने वाला फोर्स है वो ये वाला नॉर्मल है जो सरफेस 3 kg में ऊपर की तरफ लगा रहा है। तो इस फोर्स को अगर हम लोग यहाँ दिखाना चाहें तो हम लोग इसको कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये ऐसे दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो दिस इज बेसिकली हम लोग बोले तो ये N2 है बच्चों, समझ में आया। तो यहाँ पर एक N1 और N2 ये N1। स्टूडेंट्स बोलो ये बात आपको समझ आया? अरे यस और नो कुछ बोलो, अगर नहीं समझ आया तो बोलो बच्चों। सर रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दे, चलो रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लो कि ये बॉडी भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है और नीचे का जो 3 kg का ब्लॉक है ये भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। चलो हम एक बार इसको रिपीट कर देते हैं वापस से। जैसा कि स्टूडेंट्स हम आपको बताएं कि सिस्टम किस तरीके से है कि यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स, इस प्लेटफॉर्म में एक ऐसा एक ब्लॉक रखा है स्टूडेंट्स एंड दिस ब्लॉक इज़ बेसिकली 3 kg और इसके जस्ट ऊपर में कोई एक दूसरा ब्लॉक रखा है स्टूडेंट्स तो जो बेसिकली 2 kg है और सिस्टम बोल रहा है कि जो 3 kg और 2 kg का जो सिस्टम है ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन समझ आया बच्चों? अरे यस और नो बोलो। हाँ चलो, अब क्या है ना कि 2 kg जो है वो 3 kg पे एक नॉर्मल लगा रहा है, 2 kg जो है वो 3 kg पे एक नॉर्मल लगा रहा है क्योंकि जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट फोर्सेस होगा वहाँ वहाँ बेसिकली नॉर्मल लगेगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ध्यान से अगर देखो स्टूडेंट्स ये 2 kg मतलब कहाँ कहाँ कॉन्टैक्ट है, 2 और 3 kg के बीच में एक कॉन्टैक्ट है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 2 kg 3 kg पे एक नॉर्मल लगाएगा, सिमिलरली 3 kg भी 2 kg पे एक नॉर्मल लगाएगा। मान लो ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, बिकॉज आपको जैसे पिछले क्लास में बताए थे। तो ये N1 हो गया स्टूडेंट्स।
अब 3 kg और सरफेस के बीच में भी कांटेक्ट है, तो 3 kg सरफेस पे एक नॉर्मल लगाएगा और सरफेस भी 3 kg पे एक नॉर्मल लगाएगा। ये दोनों नॉर्मल जो है ये N2 है स्टूडेंट्स। इतना समझ आया बच्चों? अरे यस और नो बोलो। यस सर। हाँ चलो गुड। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग सिर्फ 2 kg पे लगने वाले फोर्सेस के बारे में बात करें, सो 2 kg पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि जो 3 kg है वो 2 kg पे एक नॉर्मल लगा रहा है, मतलब जो 3 kg है वो 2 kg पे एक नॉर्मल लगा रहा है, ठीक है ना। हम लोग अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सिर्फ 2 kg पे लगने वाले फोर्स का बात कर रहे हैं। तो जैसा कि हम आपको बताए स्टूडेंट्स, है ना, जैसा कि हम आपको बताए अभी कि 2 kg जो है वो 3 kg पे एक नॉर्मल लगा रहा है, तो ये वाला जो नॉर्मल है वो 3 kg पे लगने वाला फोर्स है। सिमिलरली 3 kg भी 2 kg पे एक नॉर्मल लगा रहा है, तो ये वाला जो नॉर्मल है ना, जो ये वाला नॉर्मल जो अभी हम बनाए, ठीक है ना, ये वाला नॉर्मल ये 2 kg पे लगने वाला फोर्स है। तो हम लोग जो भी फोर्स बात करेंगे वो सिर्फ 2 kg पे लगने वाला नॉर्मल के बारे में बात करेंगे। अरे स्टूडेंट ये समझ में आया ये नॉर्मल कौन सा N1 लिखे? हम लोग वो फोर्स का बात किए जो 2 kg पे लग रहा है। समझ आया स्टूडेंट? अरे यस और नो? अरे बोलो। यस सर। हाँ, अब देखो इस 2 kg पे एक वेट फोर्स भी काम कर रहा है जो हम लिखना भूल गए थे, तो ये 20 न्यूटन है, तो इसमें भी उस डायग्राम में भी लिखना है। सिमिलरली देखो 3 kg पे हम जब बात करें, तो जब से हम 3 kg पे आए स्टूडेंट्स, दिस इज बेसिकली योर 3 kg स्टूडेंट्स, है ना। तो 3 kg पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? देखो 3 kg पे एक फोर्सेस लग रहा है जो सरफेस लगा रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा, जो 3 kg जो है वो सरफेस पे एक नॉर्मल लगा रहा है, तो ये वाला जो नॉर्मल है ये सरफेस पे लगने वाला फोर्स है। सिमिलरली सरफेस भी 3 kg पे एक नॉर्मल लगा रहा है जो बेसिकली ऊपर के डायरेक्शन में, जो सरफेस है वो 3 kg पे मतलब ऊपर के डायरेक्शन में एक नॉर्मल लगा रहा है, जो N2 हो गया स्टूडेंट्स, है ना। समझ में आ रहा है हम क्या बोले? सरफेस 3 kg पे ऊपर के डायरेक्शन में एक नॉर्मल लगा रहा है, तो ये बेसिकली N2 है। और दूसरा देखो बच्चों, तो एक और चीज़ आपको समझ में आएगा, जैसे कि ऊपर वाला में देखो 2 kg 3 kg पे इधर नॉर्मल लगा रहा है, तो मतलब ये वाला जो नॉर्मल है वो 3 kg पे लगने वाला नॉर्मल है। बात समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये आपका N1 हो गया। अरे बच्चों यस और नो कुछ तो बोलो। और Yes, sir. हाँ, ये वाला जो नॉर्मल है ये 2 kg पे लगने वाला नॉर्मल है, जो हम 2 kg पे लगाए हैं यहाँ पे, है कि नहीं बच्चों? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। समझ आया कैसे हम लोग इसको किए? अरे बोलो, जिसने कहा था कि सर समझ नहीं आया उसको समझ आया? यस सर। ओके, कोई दिक्कत है तो बोलो, और एक बार समझा देंगे। समझ आया बच्चों सभी को? यस सर। चलो गुड। हाँ, तो यहाँ पर ये हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे ना एक वेट फोर्स भी काम कर रहा है जो हम लिखना भूल गए, उसको अभी हम लोग यहाँ पे लिख के दिखाते हैं स्टूडेंट्स। देखो, तो इसमें एक वेट फोर्स काम कर रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसमें भी एक वेट फोर्स काम कर रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो आपको पता है दिस इज बेसिकली 20 और ये बेसिकली 30, ऐसा बोल सकते हैं। आप सिर्फ 2 kg पे लगने वाले फोर्स के बारे में बात देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो एक नॉर्मल ऊपर की तरफ है। अगर आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मतलब ये 2 kg पे कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है? एक फोर्स ऊपर की तरफ जो हमने यहाँ पे N1 लिखा स्टूडेंट्स, और एक फोर्स नीचे की तरफ है जो कि यहाँ पे हमने 20 लिखा, लेकिन बॉडी ऊपर एक्सेलरेट है स्टूडेंट्स। तो बताओ N1 और 20 में बड़ा कौन होगा बच्चों? बोलो, N1 और 20 में कौन सा बड़ा होगा? जल्दी से बोल दो बच्चों। सर N1। N1 बड़ा होगा, है ना। हाँ, बिकॉज आपको पता है कि बॉडी ऊपर एक्सेलरेट है तो N1 भी ऊपर, इसका मतलब N1 बड़ा है। तो हम लोग इस एक्सप्रेशन से लिख सकते हैं कि N1 माइनस 20, तो नेट फोर्स निकल गया 2 kg पे, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बॉडी का मास 2 है और एक्सेलरेशन यहाँ पे 2 हो गया। समझ में आया स्टूडेंट्स? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। यस सर। चलो गुड। तो बेसिकली यहाँ पे कितना हो गया स्टूडेंट्स? तो दैट इम्प्लाइज दैट N1 इज इक्वल टू 20 + 4, मतलब 24 न्यूटन। N1 हमको यहाँ से पता चल गया, राइट स्टूडेंट्स? यहाँ से ऊपर वाला से अगर आप ध्यान से देखो, ओके। अब नीचे वाले में देखो स्टूडेंट्स कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं नीचे वाला में। तो देखो स्टूडेंट्स, एक जो है वो N1 इधर काम कर रहा है, ठीक है ना, एक 30 इधर काम कर रहा है, समझ गए? और इसमें एक N2 ऊपर की तरफ काम कर रहा है, ठीक है ना। तो और बॉडी भी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट है, तो N1 30 और N2 में बड़ा कौन होगा स्टूडेंट्स? जल्दी से बोलो।
सर N2। N2 बड़ा होगा, क्योंकि आपको पता है कि बॉडी ऊपर एक्सलरेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली N1 30 और N2 में N2 बड़ा होगा। और अगर हम लोग यहाँ पे नेट फोर्स लिखे स्टूडेंट्स, तो कैसे लिखेंगे? तो N2 यहाँ पे हमने लिखा N2 माइनस N1, बिकॉज N1 भी नीचे है, 30 भी नीचे, तो ऑब्वियसली N2 से N1 और 30 को माइनस करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, राइट। N2 माइनस N1 माइनस 30, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, मतलब 3 इंटू एक्सलरेशन आपको दिख रहा है 2 है, तो आपको समझ आया स्टूडेंट्स कि N2 माइनस N1 के जगह पे 24 लिख दिया, माइनस 30 इज इक्वल टू 6। तो क्या आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स कितना होगा आंसर? तो N2 इज इक्वल टू, जल्दी से बोलो, 60 न्यूटन। अरे यस और नो स्टूडेंट्स, समझ में आया? अरे बोलो बच्चों, आपको समझ आया कि नहीं आया? हाँ, तो N1 इज इक्वल टू 24 न्यूटन, N2 इज इक्वल टू 60 न्यूटन, राइट बच्चों? तो क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया? अरे यस और नो? सर N2 बड़ा Yes, कैसे sir. हुआ, फिर से बता दीजिए। N2 बड़ा कैसे हुआ? अच्छा, ये तुम्हारे पास ब्लॉक है स्टूडेंट्स 3 kg का, इस ब्लॉक में एक 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक N2 इसमें एक N2 लग रहा है, और एक इसमें एक N1 लग रहा है, इस तरीके से। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर ध्यान से देखो, आपका ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियसली जो नेट फोर्स है वो ऊपर के डायरेक्शन में है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। यस और नो बोलो? यस सर। हाँ हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। अब लॉजिकली सोचो बच्चों, 3 kg है यहाँ पे, राइट, 3 kg। ओके, अब लॉजिकली सोचो बच्चों, तो आपको बताओ, अगर नेट फोर्स ऊपर की तरफ है तो तुम्हारा N1 जो है वो नीचे है, N2 30 भी जो है वो आपका नीचे है, और N2 ऊपर की तरफ है, तो कौन बड़ा होगा जिससे कि नेट फोर्स ऊपर की तरफ हो? बोलो, N1 30 और N2 में कौन बड़ा होगा? N2 बड़ा होगा ना स्टूडेंट, है ना, बिकॉज बाकी दोनों फोर्स तो नीचे है, N1 भी नीचे है, 30 भी नीचे है, और ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो N2 बड़ा नहीं होगा स्टूडेंट? यस सर। हाँ, ऐसे, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो, तो ये एक हो गया जो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखे स्टूडेंट्स। ओके, अब एक और यहाँ पे सोचो कि ऐसा एक क्वेश्चन है, इस तरीके से, अगर आपके पास यहाँ एक प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, फिर हम लोग एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म ले लिए, ये आप खुद ट्राई करोगे स्टूडेंट्स, है ना। इस प्लेटफॉर्म में हमने यहाँ पे एक ब्लॉक कंसिडर किया, इस ब्लॉक के ऊपर कोई दूसरा ब्लॉक कंसिडर किया, फिर इसके ऊपर कोई तीसरा ब्लॉक कंसिडर किया, ऐसे 3 ब्लॉक से बच्चों। तो आप ध्यान से देखो, तो आपको समझ में आ रहा है कि मान लो कि यहाँ पे 3 kg है, यहाँ पे 2 kg है, और इसके ऊपर 1 kg है बच्चों। और अगर हम आपको बोले कि ये जो ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब सिस्टम जो है, ब्लॉक नहीं है, सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है विथ एन एक्सलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या आप बता सकते हो 1 kg 2 kg के बीच में कितना नॉर्मल होगा, 2 kg 3 kg के बीच में कितना नॉर्मल होगा, 3 kg और सरफेस के बीच में कितना नॉर्मल होगा? अरे यस और नो स्टूडेंट्स, बताया जा सकता है? हाँ या ना कुछ तो बोलो, अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो बच्चों। यस सर। हाँ, चलो एक बार ट्राई करो स्टूडेंट्स सभी कोई, राइट। चलो ट्राई करो बच्चों। फाइंड नॉर्मल बिटवीन नंबर 1 kg and 2 kg, number 2 kg and 3 kg, number 3 kg and surface। समझ गए? 3 kg एंड सरफेस, ऐसा बोल सकते हैं। ट्राई करो स्टूडेंट्स, 2 मिनट का टाइम देते हैं।
सर 1 kg और 2 kg के बीच में 13 न्यूटन होगा। और 2 kg 3 kg के बीच में सर बना रहे। बनाओ। सर 2 kg और 3 kg के बीच 39 न्यूटन और 3 kg और सरफेस के बीच 78 न्यूटन। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कैसे करें। सपोज स्टूडेंट कि 1 kg और 2 kg के बीच में ये नॉर्मल, मान लो कि ऐसे नॉर्मल लगा। 2 kg और 3 kg के बीच में भी ऐसे नॉर्मल लगा। मान लो ये नॉर्मल n1 है और ये नॉर्मल n2 है। 3 kg और सरफेस के बीच में नॉर्मल ये वाला कुछ लगा जिसको हम लोग लिखे n3। समझ में आया? अब अगर ध्यान से देखो, वापस से हम चलो सिस्टम को मतलब यहाँ रफ में बनाते हैं। सपोज बच्चों यहाँ पे तुम्हारे पास 1 kg, फिर वहाँ पे तुम्हारे पास ये 2 kg, फिर उसके नीचे तुम्हारे पास ऐसे ये 3 kg है। जैसे कि हम आपको बताएं कि ये 1 kg 1 kg है, ठीक है, चलो अंडरस्टूड ही है। ये 1 kg है, ये 2 kg है और ये बेसिकली 3 kg है। ऐसे ऐसे समझ गए? तो 1 kg 2 kg और कुछ इस तरीके से ये तुम्हारे पास 3 kg है स्टूडेंट्स, है ना। तो अब जैसे हम आपको क्या बताएं कि जहाँ जहाँ कांटेक्ट है हर जगह पे नॉर्मल लगेगा, राइट स्टूडेंट्स? जहाँ जहाँ कांटेक्ट है वहाँ हर जगह पे नॉर्मल लगेगा। तो 1 kg और 2 kg के बीच में कुछ ऐसा एक नॉर्मल लगेगा, मतलब इस तरीके से। सपोज अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 kg 2 kg पे ऐसा देखो, 1 kg 2 kg पे इधर नॉर्मल लगा रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, 2 kg 1 kg पे ऊपर नॉर्मल लगाएगा। अगर लॉजिकली सोचो तो अगर हम लोग मान लो कि फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते हैं सभी का, जैसे कि मान सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, जैसे कि मान दिस इज योर 1 kg, तो 1 kg पे कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा है स्टूडेंट्स? तो अभी हम आपको बताएं कि 1 kg पे जो फोर्सेस लग रहा है, जैसे कि स्टूडेंट्स ध्यान सुनोगे, 1 kg 2 kg पे इधर फोर्स लगा रहा है और 2 kg 1 kg पे ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो जो 2 kg 1 kg पे ऊपर फोर्स लगा रहा है, 1 kg पे सिर्फ वही वाला फोर्स काम कर रहा है। तो 2 kg जो 1 kg पे नॉर्मल लगा रहा है वो नॉर्मल 1 kg पे लग रहा है, क्योंकि हम लोग जो भी फोर्सेस लिख रहे हैं वो सिर्फ 1 kg पे लगने वाले फोर्सेस हैं, राइट। तो 1 kg पे तो एक तो हमारे पास नॉर्मल लग गया जो बेसिकली N1 है। दूसरा इसमें एक वेट फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है ना। एक उसमें वेट फोर्स भी लगेगा जिसको हम लोग 30 न्यूटन, मतलब मान लो S30 बोल रहे हैं। 1 kg है तो ये 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे कितना लगेगा? तो ये 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स, ये 10 हो गया, राइट। अब अगर ध्यान से देखो तो नेक्स्ट 2 kg पे लगने वाले फोर्सेस के बारे में बात करें। सपोज तुम्हारे पास स्टूडेंट्स ये 2 kg का ब्लॉक है, सो 2 kg पे लगने वाला फोर्स ध्यान दे दोगे तो 2 kg क्या है ना कि 1 kg 2 kg पे एक नॉर्मल लगा रहा नीचे की तरफ, ये बोले, है ना। तो बेसिकली ये क्या हो गया? तो आपके पास N2 है ना। तो इस तरीके से बोले, क्योंकि आपको पता 2 kg पे लगने वाले फोर्स के बारे में बोले तो 1 kg जो 2 kg पे नॉर्मल लगा रहा है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो एक तो उसमें N2 काम कर रहा है। दूसरा इसमें देखो और क्या काम कर रहा है स्टूडेंट्स, एक जो है मतलब अगर ध्यान से देखोगे तो जो 2 kg है वो 3 kg पे नीचे फोर्स लगा रहा है। 2 kg जो है वो 3 kg पे नीचे फोर्स लगा रहा है, 3 kg 2 kg पे ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो बेसिकली कितना हो गया? दिस इज बेसिकली N2 स्टूडेंट्स। तो ये N2 हो गया। 3 kg 2 kg पे एक फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगा रहा है, ऐसा बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट। और वो फोर्स कोई हम दूसरे कलर से दिखाते हैं,
जैसे कि मान लो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो 3 kg 2 kg पे लगाया, और वो बेसिकली कितना है स्टूडेंट्स, तो ये आपका N2 है इस तरीके से। इसमें एक वेट फोर्स भी काम कर रहा है, और वेट फोर्स किधर काम कर रहा है, तो नीचे के डायरेक्शन में काम कर रहा है इधर, जो बेसिकली 20 न्यूटन है स्टूडेंट्स। समझ आया? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। क्या Excuse me, आपको sir. हाँ बोलो। सर वो 2 kg पे तो N1 फोर्स लगेगा ना ऊपर में। यस, हाँ सॉरी 2 kg में ऊपर वाला फोर्स N1 है। यस, हम N2 लिख दिए बाय मिस्टेक। हाँ, दिस विल बी N1। हाँ, ये N1 है। समझ आया ना स्टूडेंट्स? अगर आप ध्यान से देखो तो क्या बताएं हम आपको, मान लो कि 1 kg जो 2 kg पे इधर लगा रहा है वो N1 है ना, तो वही वाला फोर्स हम यहाँ पे बोले। तो 2 kg 1 kg पे ऊपर लगा रहा है, ये भी N1 है, तो ये वाला फोर्स हम यहाँ पे बात किए, जो बाय मिस्टेक हम N2 लिख दिए थे। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ स्टूडेंट्स। सो ये दोनों फोर्सेज हो गए। अब देखो N2 का काम, मतलब 2 kg पे लगने वाले फोर्सेज का हम लोग डिस्कशन कर दिए। अब 3 kg पे लगने वाला फोर्स स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखो तो हाँ, ये तुम्हारे पास 3 kg हो गया। मान लो यहाँ पे 3 kg है स्टूडेंट्स, तो कांटेक्ट कहाँ है 3 kg के साथ? एक 2 kg का कांटेक्ट है ना। तो 2 kg जो है वो 3 kg पे नीचे नॉर्मल लगा रहा है, अगर ध्यान से देखोगे, है ना, तो नीचे नॉर्मल लगा रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और वो बेसिकली कितना है स्टूडेंट्स, तो आपको पता है वो N2 है, ऐसे बोल सकते हैं। अब एक सरफेस लगा रहा 3 kg में ऊपर की तरफ, ऐसा हो जाएगा, सरफेस लगा रहा 3 kg में ऊपर की तरफ ऐसे, जो बेसिकली N3 है स्टूडेंट्स, तो ये N3 हो गया। और एक इसमें वेट फोर्स लग रहा है वो नीचे के डायरेक्शन में, और उसको हम कुछ इधर दिखा देते हैं 30 न्यूटन इधर, तो दिस इज बेसिकली 30 न्यूटन। समझ आया? तो हमने सारे फोर्सेस को यहाँ पे दिखा दिया स्टूडेंट्स, सारे ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस को। ठीक है ना। और आपको पता है कि सारे ब्लॉक में अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो तुम्हारे पास 1 kg है, ये भी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये जो 2 kg है ये भी ऊपर जा रहा है स्टूडेंट्स 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और जो 3 kg है वो भी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मतलब सिस्टम ही 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो ये भी ऊपर ऐसे जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। बताओ स्टूडेंट्स, ये जो तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, एक बार और बता दे कि समझ आ गया? बोलो बच्चों। समझ आ गया ना? चलो आई रिपीट वंस अगेन, फिर भी हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। ये तुम्हारे पास एक 1 kg का ब्लॉक है, इसके जस्ट नीचे में ये आपको दिख रहा है कि दिस इज ए 2 kg ब्लॉक, उसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा है कि ये बेसिकली है 3 kg ब्लॉक। तो 1 kg 2 kg 3 kg, ये 3 ब्लॉक्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो 1 kg है वो 2 kg पे नॉर्मल लगा रहा है, 2 kg जो है वो 1 kg पे नॉर्मल लगा रहा है, 2 kg 3 kg पे इधर नॉर्मल लगा रहा है, 3 kg 2 kg पे ऊपर नॉर्मल लगा रहा है। सरफेस से कनेक्टेड है, सरफेस भी क्या कर रहे हैं 3 kg पे नॉर्मल लगाएगा, 3 kg जो है वो सरफेस पे नॉर्मल इधर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाया, सरफेस जो है 3 kg पे ऊपर नॉर्मल लगाया इस तरीके से। मान लो ये N1 है, ये N2 है, और ये बेसिकली N3 है, ये नॉर्मल्स। जब हम लोग 1 kg का बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो 1 kg पे कौन लगा रहा है, तो 2 kg 1 kg पे ऊपर नॉर्मल लगा रहा है, ऐसे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं 1 kg 2 kg पे ऊपर नॉर्मल लगा रहा है, क्योंकि 1 kg का ब्लॉक कंसिडर किए तो ऊपर नॉर्मल लग रहा है, तो बेसिकली ये N1 हो गया, और इसमें एक 10 न्यूटन का फोर्स हो गया, और कुछ इसमें काम नहीं कर रहा है। जब हम लोग 2 kg के ब्लॉक को बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो 1 kg है वो 2 kg पे, 1 kg जो है वो 2 kg पे इधर नॉर्मल लगा रहा है, मतलब 1 kg 2 kg पे नीचे नॉर्मल लगा रहा है, तो इधर नॉर्मल लगा रहा है ना। 1 kg 2 kg पे नीचे नॉर्मल लगा रहा है, और ये बेसिकली N1 है। इसमें एक 20 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है, और 2 और 3 के बीच में भी एक कॉन्टैक्ट है। जो 3 kg है वो 2 kg पे ऊपर नॉर्मल लगा रहा है ना, 3 kg 2 kg पे ऊपर नॉर्मल लगा रहा है, तो ये बेसिकली N2 है ना, बिकॉज ये वाला नॉर्मल ऊपर वाला है। सिमिलरली जब 3 kg पे बात करेंगे, सो 2 kg 3 kg पे नीचे नॉर्मल लगा रहा है, तो इसको इधर हो गया। अब सरफेस जो 3 kg पे लगाएगा वो ऊपर लगेगा इस तरीके से, जो बेसिकली N3 हो गया, और ये N2 हो गया, तो ये 30 न्यूटन हो गया। बच्चों समझ आया आपको? यस और नो जल्दी से बोलिए, पूरा फोर्सेस, हाँ या ना? Yes, sir. चलो गुड।
हाँ, इस तरीके से बोल सकते हैं। सबसे पहले देखो 1 केजी में अगर आप ध्यान से देखो तो ये N1 और एक 10 है और बॉडी ऊपर जा रहा है, तो कौन बड़ा, N1 की 10? N1 हाँ हाँ, तो N1 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1, है ना। अब नीचे वाले फोर्सेस में देखो, एक N2 इधर काम कर रहा है, एक 20 इधर काम कर रहा है और N2 ऊपर काम कर रहा है, मतलब एक नॉर्मल, समझ में आया? तो बताओ स्टूडेंट्स, N1 20 और N2 में बड़ा कौन, क्योंकि आपका 3 जो 2 केजी ऊपर जा रहा है, तो कौन बड़ा होगा? सर N2। N2 बड़ा होगा। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो N2 माइनस N1 माइनस 20 ऐसा हो जाएगा। मतलब N2 से आपको N1 और 20 को माइनस करना पड़ेगा, इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 2 इंटू 3, समझ गए इस तरीके से। दूसरा देखो, यहाँ पे एक N3 काम कर रहा है और यहाँ पर एक 30 और इधर नीचे में भी एक 20, मतलब N2 और 30 जो है वो नीचे काम कर रहा है, N3 ऊपर काम कर रहा है, ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो N3 30 N2 में कौन ग्रेटर? जल्दी से। सर N3। N3, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो N3 माइनस N2 माइनस 30 इज इक्वल टू, बेसिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको 3 पता into है, 3। हाँ 3 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं, राइट। हाँ, तो इस तरीके से हो गया स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले इक्वेशन से बता दो, N1 कितना आया बच्चों, 13 न्यूटन, है कि नहीं? अरे फटाफट बोलो। यस सर। हाँ, तो ये इक्वेशन, पहला इक्वेशन से आपको पता चल गया N1 इज इक्वल टू 30 न्यूटन, और ये जो दूसरा इक्वेशन है इससे, तो यहाँ से आपको N2 पता चल जाएगा स्टूडेंट्स। तो N2 इज इक्वल टू कितना, तो 2 इंटू 3 6 हो गया, प्लस 20 हो गया, प्लस N1 हो गया, तो N1 इज बेसिकली 13, तो कितना हो गया स्टूडेंट्स, जल्दी से बोलो, 39 न्यूटन। 39। हाँ, वेरी गुड, ठीक है ना। तो N3 कितना होगा स्टूडेंट्स, तीसरे इक्वेशन से N3 पता चल जाएगा, 3 3 जब 9 होता है स्टूडेंट्स, 30 उधर जाएगा तो प्लस 30 प्लस N2 बेसिकली 39, तो बोलो 39 कितना होता है स्टूडेंट्स, 78। अरे ये 78. हाँ 78 Yes, sir. न्यूटन। समझ आया बच्चों? तो तीन जो फोर्सेस हैं, N1 इज इक्वल टू 13 न्यूटन, N2 इज इक्वल टू कितना 39 न्यूटन, और N3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 78 न्यूटन। बात समझ आया बच्चों? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। Yes, यस सर। तो ऐसे हो गया। तो प्लेटफॉर्म वाले क्वेश्चंस आएगा तो आप बना लोगे बच्चों? Yes, sir. Yes, चलो sir. चलो गुड। नेक्स्ट देखो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, है ना, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो तुम्हारे पास यहाँ पर एक सरफेस है स्टूडेंट्स, दिस इज बेसिकली अ सरफेस, ऐसा ये हमारे पास ऐसा एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर दो ब्लॉक्स रखा हुआ है, ठीक है ना। इस सरफेस के ऊपर दो ब्लॉक्स है, तो दो ब्लॉक्स मतलब बेसिकली ये दो ब्लॉक्स है, लेकिन हम इसको देखो दो ब्लॉक्स कैसे रखा हुआ ना, कुछ इस तरीके से रखा है स्टूडेंट्स। तो ऐसे यहाँ पे दो ब्लॉक्स रखा है स्टूडेंट्स यहाँ पर, और ये जो एंगल आपके पास गिवन है, दिस एंगल इज 53 डिग्री स्टूडेंट्स। ये जो एंगल कितना दिया है, तो दिस एंगल इज 53 डिग्री। और देखो इधर का जो ब्लॉक है, मतलब ये मान लो 3 kg का है, ये जो है ये बेसिकली 2 kg का है स्टूडेंट्स, राइट। मतलब दो ब्लॉक कुछ इस तरीके से कनेक्टेड, मतलब समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कि हम यहाँ पे क्या बोले। तो यहाँ पर एक ब्लॉक कुछ ऐसा है, मतलब ये एक ब्लॉक है स्टूडेंट्स 3 kg का, और ये आपके पास दूसरा ब्लॉक है स्टूडेंट्स, दिस इज मतलब डिफरेंट ब्लॉक, जो बेसिकली ये 2 kg का, मतलब ये 3 kg का है और ये 2 kg का है स्टूडेंट्स, है कि नहीं। ये दो ब्लॉक्स यहाँ पे अवेलेबल है, एंगल कितना है, तो 53 डिग्री का एंगल अवेलेबल है, राइट बच्चों। तो ऐसे कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली सरफेस मतलब कॉन्टैक्ट सरफेस तो ये वाला है, आप देख पा रहे स्टूडेंट्स। तो दिस विल बी द कॉन्टैक्ट सरफेस, है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस में नॉर्मल तो लगेगा, अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो बच्चों। ये कॉन्टैक्ट सरफेस में नॉर्मल नहीं लगेगा बच्चों, लगेगा। हाँ, तो बस वो नॉर्मल आपको निकालना है। अगर आपके पास फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में गिवन है,
जिसको हमने कुछ बोला स्टूडेंट, सपोज कुछ 20 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो हम आपको बोले फाइंड एक तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, नंबर 1 एक्सेलरेशन, और दूसरा आपको निकालने बोला है नॉर्मल बिटवीन 2 kg एंड 3 kg, नॉर्मल बिटवीन 2 kg एंड 3 kg। समझ गए ना? तो ये आपको निकालना है। स्टूडेंट्स ट्राई करो एक बार, फिर हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को भी। ओके चलो स्टूडेंट्स ट्राई करो एक बार सभी कोई, है ना? सिस्टम में नहीं देखोगे, यू जस्ट ट्राई। जब हम बोलेंगे देखने तो आप फिर देखोगे, राइट? डिस्कस ट्राई करो बच्चों सभी कोई। स्टूडेंट्स बना किसी से? अरे यस और नो? स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल? यस और नो पहले बताओ, एक बार कंफर्म करो। स्टूडेंट्स हाँ चलो स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रहा है ना मेरा? अरे सभी लोग बोलो भाई। हाँ सर। यस सर। चलो Yes, गुड। तो देखो अब डिस्कस कर देते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो जो भी ट्राई किए होंगे आप इसको देखो, अगर नहीं समझ में कहीं दिक्कत हो रहा है तो आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना अगर हम लोग नॉर्मल फोर्सेस का बात कर रहे हैं, सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल फोर्सेस, तो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर फोर्सेस होता है। अभी तक जो भी हम आपको सरफेस दे रहे थे मतलब कुछ इस तरीके का सरफेस था, इसलिए जो नॉर्मल लग रहा था सरफेस पे परपेंडिकुलर मतलब देखो 90 डिग्री पे ही लग रहा था। कभी भी दो कोई सरफेस ऐसे कांटेक्ट में था स्टूडेंट्स, तो आप देखोगे तो ये इसमें जो फोर्स, इसमें जो ये फोर्स लग रहा था, दीज टू फोर्सेस आर 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर फोर्सेस था स्टूडेंट्स, है ना? तो ये सारे फोर्सेस बेसिकली परपेंडिकुलर था। तो मतलब जो नॉर्मल फोर्सेस होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर काम करता है, राइट? तो ये बात बताना है। यहाँ पर भी देखो, लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका सरफेस कुछ इस तरीके से मतलब ऐसे कांटेक्ट है, मतलब इस तरीके से कांटेक्ट है, तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल फोर्स जो 2 kg 3 kg पे लगाएगा वो इधर नॉर्मल लगाएगा, और 3 kg 2 kg पे ऊपर नॉर्मल लगाएगा, मतलब सरफेस का परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ 90 और यहाँ 90 ऐसे। ये बात समझ आया बच्चों? अरे यस और नो कुछ तो बोलो, है ना? मतलब ये नॉर्मल जो है ये परपेंडिकुलर मतलब सरफेस का परपेंडिकुलर नॉर्मल्स लगेंगे। तो बेसिकली सोचो तो हाँ, जो वही दो नॉर्मल्स को अगर हम लोग यहाँ पे दिखाना चाहें तो देखो बच्चों ध्यान से, तो 2 kg जो 3 kg पे नॉर्मल लगाएगा वो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, और 3 kg जो 2 kg पे नॉर्मल लगाएगा वो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, मतलब इस तरीके से, मतलब परपेंडिकुलर होगा सरफेस का। मान लो ये दोनों नॉर्मल ही n है स्टूडेंट्स, राइट? और वो जो नॉर्मल है उसको हम लोग कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ हम लोग इसको ऐसे दिखाएं, मतलब सरफेस का परपेंडिकुलर, मतलब कुछ इस तरीके से। समझ आया स्टूडेंट्स? तो कुछ इस तरीके से दिखाएं। और मान लो दिस नॉर्मल इज बेसिकली n, तो ये आपके पास इधर n हो गया,
जो 2 kg 3 kg पे नॉर्मल लगा रहा है वो नॉर्मल बेसिकली n हो गया स्टूडेंट्स। एंड दिस एंगल इज बेसिकली व्हाट, तो आपको पता है ये एंगल 90 डिग्री है, इस तरीके से नॉर्मल लगा। तो 2 kg और 3 kg पे नॉर्मल लगा वो हम यहाँ दिखाएं। और सिमिलरली अगर हम लोग बात करें 3 kg भी 2 kg पे नॉर्मल लगाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर है ये सब, तो बेसिकली वो नॉर्मल को कुछ हम लोग इस तरीके सरफेस का परपेंडिकुलर कुछ ऐसा दिखाए स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास नॉर्मल है, तो ये बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, तो दिस इज n और ये आपका 90 डिग्री है स्टूडेंट्स, ऐसे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। समझ आया, यहाँ तक समझ आया बच्चों? हाँ या ना कुछ तो बोलो। चलो हाँ, इस क्वेश्चन में एक और चीज़ हम आपको निकालने बोले, सपोज है ना, तो सपोज यहाँ पे एक भी बोला है कि नॉर्मल बिटवीन सरफेस एंड 3 kg, मतलब सरफेस जो है सरफेस एंड 3 kg एंड सरफेस एंड 2 kg, ये भी निकालना है, सरफेस एंड 2 kg, ये भी सपोज बोला है। तो ध्यान से देखो, इसको हम लोग कुछ ग्रीन से दिखाते हैं और ध्यान से सोचोगे तो समझ आएगा आपको कि 3 kg जो 2 kg सरफेस पे नॉर्मल लगा रहा है, ये नीचे के डायरेक्शन में है, सरफेस भी 3 kg पे नॉर्मल लगा रहा है जो बेसिकली ऊपर के डायरेक्शन में है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। मान लो ये नॉर्मल आपके पास n1 हो गया, ठीक है ना, इस ऐसे हम लोग यहाँ पे बोले। और ध्यान से देखो बच्चों, सो एक और हम लोग यहाँ पे मान लो बेसिकली ग्रीन दिखा दिए ना, चलो ये वाला कलर लेते हैं। मान लो जो 2 kg है वो सरफेस पे एक नॉर्मल ले रहा है, बात समझेंगे ध्यान से स्टूडेंट्स, मतलब 2 kg सरफेस पे एक नॉर्मल कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लिखा रहा है और जो ये है ये कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिखा रहा है। बात समझ आया स्टूडेंट्स? तो सपोज इसको हमने कुछ n2 कर लिया, समझ में आया स्टूडेंट्स? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। हाँ लेकिन जब हम इस ब्लॉक को कंसिडर करेंगे, लेकिन हम जब इस ब्लॉक को कंसिडर करेंगे बच्चों, मतलब इफ़ वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस वन, मतलब ये पर्टिकुलर ब्लॉक को कंसिडर करेंगे, तो इसका मतलब है कि 3 kg पे लगने वाले फोर्सेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। 3 kg पे जितने फोर्सेस हैं सब फोर्सेस की बात करेंगे। सबसे पहले तो हो गया जो 2 kg 3 kg पे नॉर्मल n लगाया वो तो हम लोग मेंशन कर ही दिए। एक और नॉर्मल लग रहा है जो बेसिकली हम लोग बोलेंगे जो वेट फोर्स, पहले तो वेट फोर्स है, तो वेट फोर्स बेसिकली इस पर्टिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है बच्चों, जो बेसिकली 30 न्यूटन है और इस पे भी इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा जो बेसिकली 20 न्यूटन होगा। सो दिस इज 30 न्यूटन एंड दिस इज 20 न्यूटन, 30 20 एक मेंशन कर दिए। अब अगर ध्यान से देखो तो क्योंकि हम लोग 3 kg पे लगने वाले फोर्सेस का बात कर रहे हैं बच्चों, तो सरफेस जो है वो 3 kg पे ऊपर फोर्स लगा रहा है ना, सरफेस 3 kg पे ऊपर फोर्स लगा रहा है, 3 kg सरफेस पे नीचे फोर्स लगा रहा है, लेकिन हमको सरफेस के फोर्स से मतलब नहीं है, 3 kg पे लगने वाला फोर्स, जो सरफेस जो है वो 3 kg पे जो नॉर्मल लगा रहा है वो ऊपर के डायरेक्शन में लगा रहा है, राइट। वो फोर्स को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं स्टूडेंट्स, देखो मेंशन कर रहे हैं, राइट। देखो स्टूडेंट्स इसको हम कुछ ऊपर मेंशन करते हैं, जो सरफेस लगा रहा है 3 kg पे नॉर्मल, इसको हम कुछ यहाँ मेंशन कर रहे हैं, बात समझ गए। और ये बेसिकली कितना है, तो ये n1 है स्टूडेंट्स, बात समझ आया? अरे यस और नो बच्चों बोलो। यस सर। हाँ, उसके बाद देखो सरफेस 2 kg पे भी एक नॉर्मल लगा जिसको हम n2 कंसिडर करें, और वो नॉर्मल को हम कुछ ऊपर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, तो दिस इज बेसिकली n2 स्टूडेंट्स। और तो कुछ नहीं, सारा फोर्सेस तो हम दिखा दिए स्टूडेंट्स। 20 एक्सटर्नल फोर्स पहले से ही दिख रहा है ना, जो सरफेस 3 kg पे लगाया, n1 ऊपर के डायरेक्शन में दिखा दिए, वेट फोर्स दिखा दिए, 2 kg 3 kg पे नॉर्मल लगाया, वो सब कुछ दिखा दिए, राइट बच्चों। समझ आया आपको यहाँ तक? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। हाँ चलो गुड। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे एक फोर्स है जो बेसिकली एंगल पर है, तो वो वाला फोर्स का इसका मतलब हमको कॉम्पोनेंट्स ब्रेक करना पड़ेगा, राइट। उस फोर्स का कॉम्पोनेंट्स ब्रेक करना पड़ेगा, राइट। देखो बच्चों, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखना चाहेंगे, देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, और वो कंपोनेंट्स को कुछ हम ऐसे यहाँ पे मान लो कुछ ऐसे दिखा दिए, ये मान लो इस तरीके से कुछ, मतलब एक ऐसे एक पैरेलल लाइन बना दिए। लॉजिकली सोचना स्टूडेंट्स, अगर हम लोग कुछ इसको ऐसे बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये वाला एंगल 53 डिग्री है, तो ये 37 डिग्री होगा। अरे बच्चों यस और नो समझ आ रहा है? तो अगर ये 37 डिग्री है तो ये भी 37 डिग्री होगा। अरे होगा कि नहीं बच्चों? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। यस सर।
तो ऑब्वियसली बात है कि दिस एंगल विल बी 37 डिग्री। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ये जो एंगल होगा दिस एंगल विल बी 37 डिग्री, ऐसे बोल सकते हैं, राइट। सो ये वाला एंगल आपके पास कितना आया बच्चों? तो हम लोगों ने इसको लिखा 37 डिग्री। तो n का इधर का जो कंपोनेंट हो जाएगा, मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा n का, जो बेसिकली n cos 37 होता है। cos 37 इज 4/5 होता है, तो इधर का कंपोनेंट 4n/5 होगा। और नीचे का जो कंपोनेंट होगा, मतलब एक कंपोनेंट नीचे के डायरेक्शन में आएगा, तो आपको पता है कि उसको हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? n sin 37, sin 37 इज 3/5, तो ये कंपोनेंट जो है दिस इज 3n/5 होगा। स्टूडेंट यस और नो कुछ तो बोलो। 4n/5 और 3n/5 ये दोनों कंपोनेंट्स आपको समझ आया, हाँ या ना? अरे बच्चों बोलो। हाँ चलो, अब अगर ध्यान से देखो तो ये जो सिस्टम है वो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सलरेटेड है, मतलब इधर एक्सलरेशन है उसका। तो ऑब्वियसली बात है जो 3 kg होगा वो भी कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सलरेटेड होगा, मतलब यहाँ कहीं एक्सलरेटेड होगा स्टूडेंट्स, जो 3 kg है। और जो 2 kg है वो भी कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सलरेटेड होगा, मतलब यहाँ कहीं एक्सलरेशन आएगा इसका बच्चों, तो यहाँ कहीं एक्सलरेटेड होगा, मतलब जो 2 kg है ना। अब इसका मतलब ये है, अगर आप लॉजिकली सोचो बच्चों, कि अगर इधर मतलब जो सिस्टम है अगर इधर एक्सलरेटेड है, इसका मतलब बॉडी ऊपर नहीं जा रहा है, तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स मतलब वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा बच्चों, है कि नहीं? क्योंकि आपका बॉडी तो इधर एक्सलरेट कर रहा है ना, तो इसका मतलब वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा। अरे यस और नो बच्चों, कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ, अब देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो वाई डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है? एक तो ये 30 काम कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में ये एक 30 काम कर रहा है, ये एक काम कर रहा है जो 3n/5 है, और ये एक काम कर रहा है जो बेसिकली n1 है। बात समझ में आया? तो क्या आपको समझ में आया कि ऊपर में सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है और वो आपके पास n1 है स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? राइट, एक मिनट, तो उसको बेसिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना? तो n1 इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि एक ऊपर में जो फोर्स काम कर रहा है वो n1 है, और यहाँ पे आपके पास 30 है, और यहाँ पे आपके पास 3n/5 है। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ चलो गुड। तो इस तरीके से ऐसे हो रहा है बच्चों, राइट। सो आप यहाँ देख सकते हो स्टूडेंट्स कि अगर आप ध्यान से देखो तो एक फोर्स जो है ये ऊपर के डायरेक्शन में काम कर रहा है, मतलब ऊपर है, दिस इज n1, और एक फोर्स जो है वो 30 जो है वो नीचे काम कर रहा है ना, और एक फोर्स ये वाला, मतलब ये 3 फोर्स है, तो ये दोनों फोर्स नीचे है, मतलब 30 + 3n/5 वो ऊपर वाला फोर्स का इक्वल होगा, बिकॉज ऊपर नेट फोर्स 0, मतलब ऊपर डायरेक्शन में बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है, तो ऊपर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 मान सकते हैं हम लोग वाई डायरेक्शन में। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? समझ आया ये वाला बच्चों? बोलो हाँ हाँ चलो गुड। अब सिमिलरली अगर हम लोग इस ब्लॉक के बारे में भी सोचे तो आपको यहाँ से दिखेगा कि यहाँ से अगर हम लोग कुछ इस तरीके से सिस्टम कंसिडर, मतलब ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से ऐसे, तो आपको ये समझ आएगा स्टूडेंट्स कि और थोड़ा सा अगर मान लो इसको ऐसे बढ़ाते हैं यहाँ पे ऐसे, तो मान लो दिस इज़ 90 डिग्री स्टूडेंट्स, ये 53, तो क्या आपको समझ आया? ये 37 डिग्री होगा। तो अगर ये 37 तो ये भी 37, तो फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये एंगल भी 37 होगा। अरे यस और नो बच्चों, बोलो समझ आ रहा है 37 डिग्री होगा, हाँ या ना? हाँ यस सर। चलो गुड। तो आपको इससे पता चल गया स्टूडेंट्स, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो, ये मान लो 53 है, तो ये 53 हो गया, और ये पूरा एंगल 90 डिग्री होता है, तो ऑब्वियसली दिस इज 37। अरे हाँ या ना बच्चों, कुछ तो बोलो। हाँ चलो गुड। तो दिस एंगल विल बी 37 डिग्री, मतलब ये आपके पास 37 होगा ऐसे। तो n के 2 कंपोनेंट्स होंगे स्टूडेंट्स, एक कंपोनेंट इधर जो बेसिकली n cos 37 मतलब 4n/5, समझ गए, और एक ऊपर के डायरेक्शन में, तो बेसिकली एक ऊपर n sin 37 मतलब बेसिकली कितना हो जाएगा ये 3n/5। समझ आया बच्चों? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। एक तुम्हारे पास 4n/5 हो गया और एक बेसिकली 3n/5 हो गया, हाँ या ना बच्चों? समझ आ रहा है ये वाला? हाँ सर। चलो गुड। तो इस तरीके से अब अगर ध्यान से देखो, जैसे कि हम आपको बोले ये जो पूरा ब्लॉक है इसमें भी वही चीज़ है, ये जो ब्लॉक है वो कुछ इस डायरेक्शन में एक्सलरेटेड है, मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में,
ब्लॉक जो है एक्सलरेटेड है, इसका मतलब वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा, मतलब टोटल कंपोनेंट को इक्वेट कर देना पड़ेगा। तो उसको उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसमें वाई डायरेक्शन में एक फोर्स यहाँ काम कर रहा है, एक 20 न्यूटन यहाँ पे काम कर रहा है, और कुछ काम कर रहा है, हाँ एक N2 काम कर रहा है ऊपर के डायरेक्शन में। तो देखो, तो आपको समझ में आ रहा है कि ऊपर के डायरेक्शन में दो फोर्स काम कर रहा है, एक N2 और एक 3n/5, और नीचे में एक 20 काम कर रहा है। तो इसका मतलब हमको समझ आया स्टूडेंट्स कि N2 प्लस 3n/5 N2 प्लस 3n/5 इज इक्वल टू 20। समझ में आया स्टूडेंट्स? N2 प्लस 3n/5 इज इक्वल टू 20, है ना, इस तरीके से बोल सकते हैं। वाई डायरेक्शन में दोनों साइड में हम लोग इक्वेट कर दिए। अब देखो स्टूडेंट्स, एक्स डायरेक्शन में कहाँ कहाँ फोर्स काम कर रहा है। तो एक फोर्स इधर काम कर रहा है जो 20 न्यूटन है कि नहीं बच्चों? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। और एक फोर्स पीछे काम कर रहा है जो बेसिकली 4n/5 है। अरे हाँ या ना बच्चों, बोलिए। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो एक फोर्स मतलब टुवर्ड्स एक्स का, मतलब एक फोर्स टुवर्ड्स राइट काम कर रहा है, एक टुवर्ड्स लेफ्ट काम कर रहा है। बताओ स्टूडेंट्स, 20 और 4n/5 में ग्रेटर कौन होगा? अगर बॉडी इधर एक्सलरेटेड है तो कौन बड़ा होगा? 20 बड़ा होगा कि 4n/5? हाँ बोलो बोलो। 20? हाँ ठीक है, 20 बड़ा होगा। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, तो 20 न्यूटन मतलब 20 जो है वो बड़ा होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते स्टूडेंट्स कि 20 माइनस 4n/5 नहीं बोल सकते बच्चों। 4n/5 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, तो 3 इंटू ए हो गया। अरे यस और नो बच्चों, हाँ या ना कुछ तो बोलो। हाँ चलो गुड। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और बेसिकली वो 4n/5 है बच्चों, है कि नहीं? और कोई फोर्स काम कर रहा है क्या एक्स डायरेक्शन में? बोलो। नहीं सर। हाँ, तो यहाँ No, sir. हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे जो 4n/5 होगा, दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, मतलब 2 इंटू ए। समझ आया? 4n/5 इज इक्वल टू 2 मीन्स 2a हो जाएगा। अरे यस और नो बच्चों, ठीक है? यस सर। देखो, दिस इज बेसिकली इक्वेशन 1, ये बेसिकली इक्वेशन 2, ये बेसिकली इक्वेशन 3, और ये इसको हम लोग कर लिए इक्वेशन 4। अब देखो ध्यान से, इस एक्सप्रेशन में देखो तो आपको दिखेगा 20 और 4n/5 को सीधा हम 2a लिख सकते हैं यहाँ से, इज इक्वल टू 3a। तो आपको यहाँ से दिख गया कि 20 इज इक्वल टू 5a, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं बच्चों? और ऐसे भी आपको पता है कि 3 kg और 2 kg सिस्टम है। सिस्टम मतलब 5 kg का सिस्टम, बिकॉज जितने भी इंटरनल फोर्सेस है सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? तो 20/5 कर दोगे तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बच्चों। समझ आया? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट टाइम से ना क्वेश्चन में हम लोग पहले से ही कैलकुलेट करके रख देंगे, राइट? मतलब एक्सलरेशन, ताकि हम लोग को जल्दी जल्दी सम बन जाए। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, तो 4n/5 इज इक्वल टू 2 इंटू 4, ऐसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो दिस 4 एंड दिस 4 विल गेट कैंसिल, तो कॉरेस्पॉन्डिंग वी कैन राइट n इज इक्वल टू 10 न्यूटन्स स्टूडेंट्स। अरे यस और नो, समझ आया? तो a निकल गया, n निकल गया। अरे हाँ या ना बच्चों? जो नॉर्मल, तो नॉर्मल बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स? एक तो एक्सलरेशन है, तो एक्सलरेशन निकल गया। 2 kg और 3 kg के बीच में जो नॉर्मल काम कर रहा है, तो वो नॉर्मल हमारा निकल गया यहाँ पे स्टूडेंट्स। अरे हाँ या ना बच्चों, समझ आया आप सभी को? यस सर। Yes, हाँ, sir. चलो अब अगर हमको n1 कैलकुलेट करना है, तो n1 बेसिकली 30 प्लस 3n/5 है, तो नॉर्मल तो 10 न्यूटन है, तो 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5 हो गया, तो ये 2 बार में कट गया। तो आपको समझ आ गया कि दिस विल बी 36 न्यूटन। ये n1 किस किस के बीच का नॉर्मल है? तो आप देखो 3 kg और सरफेस के बीच का नॉर्मल 36 न्यूटन आया, राइट? और n2 इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स? तो 20 माइनस 3n/5, मतलब 3 इंटू n का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 5 2 जा 10, तो ऐसा हो गया। तो 20 माइनस 6 करोगे तो ये 14 न्यूटन हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो जो आपके पास n2 है, दिस इज द नॉर्मल बिटवीन क्या है? 2 kg एंड सरफेस। सब निकाल लिया हम लोग जितना पूछा है। अरे यस और नो? यस सर। समझ आया क्वेश्चन आपको? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो बच्चों, समझ आ रहा है? यस सर। हाँ गुड। तो चलो, तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली बात कर सकते हैं,
ठीक है, चलो बच्चों, तो यहाँ से हम लोग सारा चीज़ कैलकुलेट कर लिए। ओके, तो नॉर्मल फोर्सेस समझ आया आप सभी को? अरे हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो बच्चों, तो ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग इतना बात यहाँ पे समझ आ गया, तो ये नॉर्मल फोर्सेस का काम हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे, तो हम लोग टेंशन्स के बारे में बात करेंगे।